पाकिस्तान इस वक्त ऐसा लगता है कि बहरानिस्तान बना हुआ है। और चीज़ा चीज़ा चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अलग एहतजाज हो रहा है, गवादर में अलग एहतजाज होता रहता है, चमन में जो एहतजाज का सिलसिला है वो भी आप जानते हैं। बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हो रहा है और जिस किस्म की वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो भी आपके सामने है। किसान जो है वो पूरे मुल्क के अंदर सरापा एहतजाज है और उनके एहतजाज का एक नया सिलसिला भी शुरू होने वाला है। जितनी उनकी कमर तोड़ी गई है उस हिसाब से किसान जो है वो आने वाले दिनों में भी एहतजाज करते रहेंगे। इस वक्त जो तस्वीर और मनाजिर हम आज़ाद कश्मीर से देख रहे हैं वो भी काफ़ी तकलीफ दें हैं और वहाँ पुलिस वाले, आम लोग बहुत बड़ी तादाद में जख्मी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार तसादुम चल रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर आग लगी हुई है। फजल रहमान और जमात इस्लामी अलग से अपना अपना एहतजाज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी आइन की बहाली की मुहिम चलाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो बजट आने वाला है पाकिस्तान में अगले महीने, उस बजट के हवाले से जो इतलात आ रही हैं उसमें जो तनख्वाहदार तबका है वो वैसे ही पिसने वाला है, उनकी चीखें निकलने वाली हैं। और कच्चे के डाकुओं ने वैसे ही नाक में दम किया हुआ है। दहशतगर्दी एक बार फिर पाकिस्तान में सर उठा रही है। बेरोजगारी और गुर्बत का एक अलग तूफान आया हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ कर्जों में इजाफा और आमदन में कमी होती चली जा रही है। ये मैं एक आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। बिजली और गैस की कीमतों का बहरान इन सारे बहरानों के अलावा है जो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अभी IMF के जो नई शराइत है उनके मुताबिक इनकी कीमतें मजीद बढ़ेंगी। महंगाई में बदतरीन इजाफे की वजह से चोरी और डकैती की वारदातें रिकॉर्ड सतह पर बढ़ रही हैं। कारोबार लोगों के बुरी तरह मुतासर हो गए हैं। अगर कुछ सब्सिडीज की वजह से कुछ बड़ी कंपनीज या बड़ी इंडस्ट्री जो है वो चल रही थी तो वो भी IMF के जो नए मुआहदे आ रहे हैं उनके नतीजे में पिसने वाली है। इंसाफ देने वाले जजेस इस वक्त मुल्क में खुद इंसाफ मांग रहे हैं। अवाम में जो सबसे मकबूल लीडर है वो गुज़िश्ता 10 महीनों से बेगुनाह बगैर केसेस के यानी झूठे केसेस के अंदर वो जेल काट रहा है। पुलिस जो है वो मंदिर का घंटा बनी हुई है, जो आता है उसे बजाकर चला जाता है। ऐसे में एक मजबूत अवामी हुकूमत चाहिए जो पाकिस्तान को इन बहरानों से और इन मसाइल से निकाल सके। लेकिन क्या पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी मजबूत अवामी हुकूमत मौजूद है? नहीं। बदकिस्मती पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है ना वो फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई एक जाली हुकूमत है। इस हुकूमत के पास ना तो कोई मैंडेट है, ना पब्लिक की सपोर्ट है, ना अवाम की हमायत और ना अवाम का एतमाद है। ये इन सारी चीजों से महरूम है। तो मसाइल कैसे हल होंगे? यानी मसाइल हल करने के लिए तो ऐसी हुकूमत चाहिए ना जिसके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट हो, लोग उसके ऊपर एतमाद करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं।